बात करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर जो है पूछा जाता है कि शॉर्ट नोट्स लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक। आप जो है सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद जो है कुछ उदाहरण जो है एग्जाम्पल जो है आप लिखेंगे। एक दो एग्जाम्पल जो है ज़रूरी करके लिखेंगे। बहुत सारे लोग डेफिनेशन लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिखना भूल जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एंटीपायरेटिक। पायरेटिक का मतलब होता है टेम्परेचर रिड्यूसर। टेम्परेचर रिड्यूसर मतलब बुखार जब लग जाता है तो बुखार को कम करने के लिए जो आप दवा उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक कहा जाता है। तो एंटीपायरेटिक वह जो है रसायन है, वह केमिकल है जिसका उपयोग शरीर के ताप को कम करने में किया जाता है। उसका डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद जो है एक एग्जाम्पल लिखेंगे पैरासीटामोल। क्या लिखेंगे? पैरासीटामोल लिख देंगे। या जो है डाइक्लोफेनिक सोडियम लिखेंगे, डाइक्लोफेनिक सोडियम लिखेंगे। ठीक है ना। इस तरह के जो है दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद ये पूछा जाता है कि एनाल्जेसिक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे एनाल्जेसिक जो है एनाल्जेसिक किसे कहते हैं। सबसे पहला चीज़ यानी कि दर्द रोधक जो दवाइयाँ होती हैं उसे एनाल्जेसिक कहते हैं। दर्द को ख़त्म करने के लिए जो दवाइयाँ उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक कहते हैं। और बताएंगे कि एनाल्जेसिक जो है दो तरह के होता है। एक जो है नारकोटिक होता है और दूसरा जो है नॉन नारकोटिक होता है। कितने तरह का? दो तरह का होता है एनाल्जेसिक। नारकोटिक और दूसरा जो है नॉन नारकोटिक होता है। नारकोटिक हो गया जो जिसको खाने के बाद आदी हो जाता है आदमी, जैसे हीरोइन है, अफीम है, चरस, गांजा वगैरह जो भी है, तो वो नारकोटिक कहलाता है। और नॉन नारकोटिक जो है जिसको खाने के बाद जो है आप एडिक्टेड नहीं होइएगा उसे कहते हैं नॉन नारकोटिक कहते हैं। तो यहाँ पर हीरोइन वगैरह, चरस वगैरह, अफीम वगैरह लिख देंगे। यहाँ पर नारकोटिक के एग्जाम्पल में सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि एनाल्जेसिक किसे कहते हैं कि वह रसायन जिसका उपयोग जो है दर्द को नाश करने में किया जाता है, यानी कि द केमिकल सब्सटेंस विच इज़ यूज टू रिड्यूस द पेन या डेट इज़ द पेन किलर मेडिसिन आर कॉल्ड एनाल्जेसिक। तो वहाँ पर जो है यह इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक। नारकोटिक के जो है आप लिखिएगा इट कैन प्रोड्यूस एडिक्शन एंड दिस कैन नॉट प्रोड्यूस एडिक्शन। एग्जाम्पल लिखेंगे वहाँ पर। यहाँ पर जो है नारकोटिक का जो है हीरोइन लिख देंगे, अफीम लिख देंगे, चरस वगैरह लिख देंगे। ये सब जो है नारकोटिक में आ जाएगा। और ये जो एंटीपायरेटिक जो दवाइयाँ होती हैं वो नॉन नारकोटिक होती हैं। एनाल्जेसिक भी होती हैं, यानी कि जितने भी बुखार को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं वो एनाल्जेसिक की तरह भी काम करती हैं। एनाल्जेसिक जो है एंटीपायरेटिक हो सकता है और एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक के तरफ भी काम कर सकता है। तो नॉन नारकोटिक में यही दो एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। अब उसके बाद जो है फिर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की बात करते हैं। तो एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? यानी कि वह केमिकल जो बैक्टीरिया के या वायरस के या माइक्रोब्स के शरीर से निकाला जाते हैं और उसी माइक्रोब्स को मारने में उपयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे क्लोरमफेनिकोल जो है, टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन। ठीक है ना। इस तरह के जो एग्जाम्पल आप जो है आप याद कर लेंगे और उसको लिख देंगे। ठीक है। और फिर उसमें बताएंगे कि उसमें बैक्टीरियोस्टैटिक होता है और बैक्टीरियोसाइडल होता है। तो बैक्टीरियोसाइडल यानी बैक्टीरिया को किल करने वाला होता है और बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरिया को भगा देने वाला हो, ख़त्म करने वाला, मार भी डालेगा, वहाँ से उजाड़ के फेंक भी देगा। ठीक है। तो उसको कहेंगे हम जो है बैक्टीरियोसाइडल एस्टेटिक कहेंगे। अब उसके बाद जो है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं? यानी कि वह केमिकल जिसका उपयोग जो है शरीर के बाहरी त्वचा पर किया जाता है और उस त्वचा पर उपस्थित जो जीवाणु हैं, माइक्रोब्स हैं, उस माइक्रोब्स को वो क्या करता है? मार डालता है, लेकिन आपके शरीर के कोशिकाओं को क्षति नहीं पहुंचाता है। उसे क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। हाथी छाप बोरलिन आप लोग जो है पॉन्ड्स जगह यूज़ करते ही हैं, बोरोप्लस यूज़ करते ही हैं। नहीं, इस तरह के जो है जो आप जानते हैं बहुत सारा उपयोग जो है आप लोग करते हैं। या सैलिसाइलिक एसिड का उपयोग करते हैं, जिंक ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, फिनॉल 0.2% जो है यूज़ करते हैं, या डिटॉल साबुन यूज़ करते हैं, सेवलॉन यूज़ करते हैं। सब सारे के सारे जो है किस में आते हैं? एंटीसेप्टिक में आते हैं। चलिए इतना तैयार हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं राइट वन एग्जाम्पल ऑफ एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एनेस्थेटिक। तो ये तो यहीं से तैयार कर लीजिएगा। एनाल्जेसिक में ये दोनों याद कर जाइए। एंटीबायोटिक में जो है क्लोरमफेनिकोल, अफ्लोक्सासिन जो है और निराजोल वगैरह सब सारा यूज़ इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप जानते हैं। एनेस्थेटिक में जो है मैंने बताया था, एनेस्थेटिक में क्लोरोफॉर्म है और जो है डाईइथाइल ईथर है। तो
तो ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, वहाँ लिखना होगा एग्जाम्पल, तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पूछ रहा है कि पार्टिकुलर जो आज के ज़माने में जो यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में लिखिए, तो एनेस्थेटिक में डाइथाइल ईथर लिख दीजिएगा। चलिए एंटीसेप्टिक में अभी बताए हैं कि एंटीसेप्टिक के डेफिनेशन लिखिएगा, आप कुछ एग्जाम्पल लिखिएगा, वहाँ से एक एग्जाम्पल जो है याद रहेगा उसको लिख लीजिएगा। या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कौन एनाल्जेसिक है, कौन एंटीबायोटिक है, कौन एनेस्थेटिक है और कौन जो है एंटीसेप्टिक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ हम नहीं दे रहे हैं, सब्जेक्टिव के अंदर से उसको तैयार कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 4 ऑप्शन बना करके देता है, इसलिए एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा याद करके रखेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3, नेम मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन जो है ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन जो है, ये दोनों फीमेल सेक्स ऑर्गन है। याद कर जाइए उसको, कहाँ से निकलता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है और क्या नाम है उसका। क्वेश्चन नंबर 4, वाई सकरीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू डायबिटिक पेशेंट। सकरीन का उपयोग जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए क्यों किया जाता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड देयर यूज। हम लिख देते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन कौन सा है, कितना पावरफुल होता है और उसमें सेकेरिन का उपयोग जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए क्यों किया जाता है। आपको याद होना चाहिए कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो बनाया जाता है सिर्फ मिठास के लिए बनाया जाता है, उसमें कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होता है। क्या कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ मिठास के मीठा लगता है और उससे एनर्जी आपको नहीं मिलती है। इसलिए उसमें देखा जाता है कि आपके पास एस्पार्टेम है और जो है सुक्रालोज है और सकरीन है और एलिटेम है। क्या है, एलिटेम है। ये 4 तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं। यहाँ अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में, तो ये अगर 100 टाइम्स मीठा है तो ये 550 टाइम मीठा होगा और ये जो है आपका मतलब तकरीबन 600 टाइम जो है मीठा होता है, 600 टाइम्स मीठा होता है और ये 2000 टाइम्स मीठा होता है। तो एक चीज़ यहाँ याद कीजिएगा कि इन दोनों का उपयोग एस्पार्टेम का और एलिटेम का जो है खास तौर से उपयोग किया जाता है बर्फ़ वगैरह बनाने में या ठंडा पानी, यानी कि कोल्ड में ये स्टेबल है। क्या है, कोल्ड में स्टेबल है। अगर कोल्ड में डालते हैं तब तक ठीक लगेगा। अगर देखते हैं कोको कोला पीते हैं या जो है आप विस्की वगैरह पीते हैं, उसमें थोड़ा सा एस्पार्टेम या एलिटेम वगैरह मिलाए जाते हैं, या बर्फ़ वगैरह खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, उसमें जो है एस्पार्टेम को और एलिटेम को मिलाते हैं। थोड़ा सा मिलाएंगे, आधा चम्मच मिलाएंगे, जो है भरी बाल्टी जो है आपका जो है पूरा मीठा हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में ये 100 टाइम है और ये 2000, सबसे पावरफुल एलिटेम ही है। तो यहाँ इसको कोल्ड में डालते हैं, अगर वो गर्म हो जाता है तो गर्म होने के बाद पीते हैं तो मिठास उसका उतना अच्छा नहीं लगता है और टेस्ट उसका बेकार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखिएगा कि एस्पार्टेम और एलिटेम ये कोल्ड पदार्थ के अंदर स्टेबल है, और दूसरा यहाँ से याद कीजिएगा कि सुक्रालोज और सकरीन जो है ये हॉट यानी चाय वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। चाय में ये मिठास बढ़िया से देगा, ठंडा में मिठास ये नहीं देगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो सुक्रालोज है, सकरीन है, इसको जो है चाय में डाल करके पीते हैं, हॉट में डालते हैं, ये स्टेबल रहता है और जैसे ही कोल्ड होता है तो वो जो है किसी दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो सकता है, इसका मिठास जो है उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो याद रखिए कि सुक्रालोज और सकरीन ये दोनों चाय या हॉट पदार्थ के लिए है, एस्पार्टेम और एलिटेम जो है कोल्ड के लिए है, ये हॉट में स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन है कि सकरीन जो है डायबिटिक पेशेंट को क्यों दिया जाता है। तो सकरीन में मिठास है, मिठास के रूप में किया जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होता है, एनर्जी नहीं देता है और जो है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है। इंसुलिन क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिठास होता है, चावल वगैरह खाते हैं मीठा लगता है नहीं, तो या रोटी खाते हैं वो भी थोड़ा मीठा लगता है, तो कार्बोहाइड्रेट या चीनी खाते हैं नहीं, शहद खाते हैं वो सब मीठा लगता है। तो मीठा वाला वो चीज़ जब खाएगा डायबिटिक पेशेंट तो उसको जो है इंसुलिन जो है कन्वर्ट करेगा, किस में, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और जो है डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन निकलता नहीं है, जब इंसुलिन नहीं निकलेगा तो फिर जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और डाइजेस्ट नहीं करेगा तो सारा कार्बोहाइड्रेट ब्लड में मिल जाएगा और ब्लड में जाने के बाद जो है किडनियों को ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। आई साइड को इफेक्ट कर देगा, लीवर को डैमेज करेगा, हार्ट पर इसका असर पड़ेगा। तो बहुत तरह की बीमारियां जो है उस पर जो है उत्पन्न हो जाती हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर यह है कि सकरीन का उपयोग क्यों करते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि ये सकरीन जो है
केवल आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसमें कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होता है, जिससे जो है डायबिटिक पेशेंट का इसका उपयोग किया जाता है। इतना आप लोग तैयार कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, एक रफ कॉपी पर इसको लिख लेंगे। लिखने के बाद जो है उसको बार बार देखते रहेंगे, वहीं से क्वेश्चन आपका आएगा। ऑल द बेस्ट।